कभी भारत का सबसे रंगीन बिजनेसमैन कहलाने वाले शख्स, जिसकी पार्टीज में बॉलीवुड से लेकर राजनीति के सबसे बड़े चेहरे शामिल होते थे, जो अपनी लाइफस्टाइल के लिए दुनिया भर में फेमस था, जो खुद को किंग ऑफ गुड टाइम्स कहता था, आज एक भगौड़ा है, लंदन की गलियों में अदालतों के चक्कर काट रहा है। ये कहानी है विजय माल्या की, एक ऐसे आदमी की जिसने बिजनेस की ऊंचाइयों को छुआ, लेकिन लालच, घमंड और गलत फैसलों ने उसे बर्बादी की ओर धकेल दिया। विजय माल्या का जन्म 18 दिसंबर 1955 को कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में हुआ। उनके पिता विट्ठल माल्या यूनाइटेड ब्रूअरीज लिमिटेड के चेयरमैन थे। माल्या के बचपन से ही व्यावसायिक परिवेश में रहने का अनुभव रहा, जहां व्यापार की बारीकियों को उन्हें किशोरावस्था में ही समझ लिया। सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से बीकॉम की पढ़ाई के दौरान भी वे पिता के व्यवसाय में रुचि लेते थे। पिता की मृत्यु के बाद 1983 में मात्र 28 वर्ष की उम्र में वे यूबीएल के चेयरमैन बन गए। उस समय कंपनी का टर्नओवर 150 करोड़ था, जिसे उन्होंने 2 दशकों में 6000 करोड़ से अधिक कर दिया। उनका असली पहचान किंगफिशर बियर से बना, एक ऐसा ब्रांड जो भारत में बियर की परिभाषा बन गया। विजय माल्या ने सिर्फ एक शराब कंपनी नहीं चलाई, बल्कि ब्रांड को ग्लैमर और स्टाइल से जोड़ा। उनका मकसद सिर्फ उत्पाद बेचना नहीं था, बल्कि एक ऐसा अनुभव बेचना था जिसमें युवा खुद को शामिल होते हुए महसूस करें। इसके तहत उन्होंने किंगफिशर कैलेंडर लॉन्च किया, जो फैशन और मॉडलिंग की दुनिया में एक स्टेटस सिंबल बन गया। माल्या को क्रिकेट का बहुत शौक था और उन्होंने आईपीएल की शुरुआत में ही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम खरीदी। बावजूद इसके टीम और खिलाड़ियों के साथ उनका अंदाज हमेशा सुर्खियों में रहा। इसके बाद उन्होंने फार्मूला 1 में फोर्स इंडिया टीम बनाकर इंटरनेशनल मोटर स्पोर्ट्स में भारत की जगह दिलाई। 2005 में आया माल्या का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट किंगफिशर एयरलाइंस। यह एयरलाइन एक सपने की तरह थी। अंदर घुसते ही लग्जरी होटल का एहसास होता था। हवाई सफर को एक प्रीमियम अनुभव बना देने की कोशिश थी, जिसमें वाइन, एंटरटेनमेंट, सुंदर एयर होस्टेस और हर यात्री को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। लेकिन यही गुड टाइम्स की छवि असल में बैड टाइम की शुरुआत थी। 2007 में उन्होंने एयर डक्कन को अधिग्रहण किया और एक लो कॉस्ट एयरलाइन के रूप में प्रस्तुत किया। माल्या ने सोचा इससे उनका कस्टमर बेस बढ़ेगा, लेकिन प्रीमियम और बजट, दो बिल्कुल विपरीत मॉडल को एक में मिलाना एक बड़ी गलती साबित हुई। कंपनी की पूंजी तेजी से खत्म होने लगी और घाटे का सिलसिला शुरू हो गया। कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिला, फ्लाइट्स कैंसिल होने लगी और डीजीसीए ने कई बार एयरलाइंस की सेवाएं निलंबित की। 2012 आते आते किंगफिशर एयरलाइंस पर 16,000 करोड़ से ज्यादा का घाटा हो चुका था। इनमें से 9,000 करोड़ लोन के रूप में भारत के 17 बैंकों से लिए गए थे। इन बैंकों में एसबीआई, पीएनबी, आईडीबीआई और बीओआई प्रमुख थे। लोन देने से पहले जो दस्तावेज दिए गए वे फर्जी या बढ़ा चढ़कर पेश किए गए थे। ऑडिटर्स ने पाया यह लोन माल्या ने निजी खर्च और विदेशी संपत्तियों पर लगाया, जैसे लंदन में एक बंगला, एक प्राइवेट यॉट, इंटरनेशनल बिजनेस क्लास लाइफस्टाइल। 40 से अधिक सेल कंपनियों के जरिए पैसे विदेश भेजे गए और इसका सीधा अर्थ मनी लॉन्ड्रिंग से है। अब यहाँ से कहानी ने राजनीतिक रंग लेना शुरू किया। 2002 और 2010 में वे 2 बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए, एक बार कांग्रेस और दूसरी बार एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। संसद सदस्य होने के नाते उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिला और शायद यही वजह थी कि बैंकों ने बार बार डिफॉल्ट के बावजूद उन पर सख्ती नहीं की। उन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री और वरिष्ठ नौकरशाहों के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाकर व्यवस्था को गुमराह किया। मार्च 2016 में जब ईडी और एसबीआई ने उनके खिलाफ जांच शुरू की और एयरपोर्ट्स को अलर्ट किया, उससे एक दिन पहले ही माल्या देश छोड़ चुके थे। 2 मार्च 2016 को वे जेट एयरवेज की फ्लाइट में यूके भाग गए। उन्होंने दावा किया वे बिजनेस डील्स के लिए गए हैं, लेकिन पासपोर्ट रद्द होने, रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने और उनके खिलाफ चार्जशीट दायर होने से साफ था वे जानबूझकर भागे हैं। ब्रिटेन में भारत सरकार ने प्रत्यर्पण की कोशिश की। 2018 में ब्रिटिश कोर्ट ने कहा कि माल्या को भारत भेजा जा सकता है, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और मामला लटक गया। लंदन की अदालतों में उनके वकील ने भारत को जेल व्यवस्था पर सवाल उठाकर निर्णय टाल दिया। 2020 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए 9,000 करोड़ की रिकवरी आदेश दी और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट के तहत उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। उनकी किंगफिशर विला, मुंबई के ऑफिस और कई बैंक अकाउंट्स को जब्त कर लिया गया।
इस पूरी घटना ने भारत में आर्थिक अपराधों के खिलाफ सोच बदल दी। सरकार ने नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और माल्या जैसे भगौड़ों को रोकने के लिए FEOA लागू किया। लेकिन सवाल यही है कि इतनी बड़ी रकम, इतना बड़ा घोटाला आखिर कैसे हुआ? क्या सिस्टम इतना अंधा था कि उसे दिखा ही नहीं, या फिर जानबूझकर नज़रअंदाज किया गया? आज माल्या लंदन में बेल पर है, मीडिया से बचते हैं और उनके वकील एक एक दिन का समय टालते हैं। लेकिन भारत का आम आदमी, वो टैक्स पेयर जिसने ये बैंक चलाए, अब जानता है कि सिर्फ चोर को नहीं, उसे बचाने वालों को भी दोषी ठहराना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हम अगली वीडियो नीरव मोदी, मेहुल चौकसी या किसी हाई प्रोफाइल घोटालेबाज पर बनाएं, तो नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।